त्योहार, बर्थडे, खुशी का कोई भी मौका हो, सबसे पहले याद आती है थाल में सजी बर्फी, गुलाब जामुन, गुजिया, पेड़े, गाजर के हलवे की। दूध से बनाया जाने वाला खोया भारत की लगभग सभी मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। मीठा पसंद करने वालों का खोया से अलग ही रिश्ता होता है। खाने के बाद खाए जाने वाले मीठे में खोया से बनी मिठाई अलग ही रस खोल देती है, जिससे हर कोई आकर्षित हो जाता है। फिर चाहे वो मैसूर की बर्फी हो, मथुरा के पेड़े हो, राजस्थान के घेवर, उत्तर प्रदेश की बालूशाही या इंदौर का मावा बाटी, इन सभी का नाम सुनते ही आपके मुंह में भी पानी ही आ गया होगा। खोया की जितनी ही मिठाइयाँ बनती हैं, उतने ही उसके नाम भी हैं। खोवा, मावा और अंग्रेजी में कंडेंस्ड मिल्क भी कहा जाता है। मावा यानी खोया के 3 प्रकार होते हैं। बट्टी खोया, ये खोया काफी हार्ड जमा हुआ रहता है। चिकना खोया, दानेदार खोया जो बर्फी, कलाकंद, मिठाई बनाने में काम आता है। खोया खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और हड्डियों को मजबूत करता है। हृदय के लिए फायदेमंद, बालों को मजबूत और त्वचा के लिए फायदेमंद साबित होता है। खोया बनाने के बाद वैसे तो आप इसे फ्रिज में भी लगभग 2 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। खोया बनाने के लिए आपको मुख्य रॉ मटेरियल में मिल्क यानी दूध की आवश्यकता है। इसके साथ आप शुगर और कार्डामोन को भी आवश्यकता अनुसार ऑप्शनल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आधुनिक दौर में आधुनिक मशीन्स से काम जल्दी हो जाता है। वैसे ही खोया मेकिंग बिजनेस में आपको जरूरत पड़ेगी इन मशीन्स और टेस्टिंग इक्विपमेंट की। मिल्क रिसेप्शन यूनिट, मिल्क एनालाइजर, बल्क मिल्क कूलर, मिल्क प्रेशराइजर, प्रेशराइज्ड मिल्क स्टोरेज टैंक, खोया मेकिंग मशीन, इंडस्ट्रियल मिल्क ट्रांसफर पंप, वेइंग मशीन्स, हैंडलिंग इक्विपमेंट जैसे कि एसएस ट्रे, एसएस वर्किंग टेबल, लैडल, स्पून्स आदि। इस प्रोसेस से आप खोया का उत्पादन कर सकते हैं। सबसे पहले मिल्क को ऑथराइज्ड वेंडर से प्रोक्यूर किया जाएगा और निर्धारित मानकों के अनुसार मिल्क की क्वालिटी टेस्टिंग की जाएगी। क्वालिटी टेस्ट में पास मिल्क को बल्क मिल्क कूलर में स्टोर कर लिया जाएगा और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए पंप की सहायता से आगे ट्रांसफर किया जाएगा, जहां सबसे पहले मिल्क का प्रेशराइजेशन किया जाएगा और इसे स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाएगा। इस स्टेप के बाद इस हाई फैट मिल्क को खोया मेकिंग मशीन में ट्रांसफर किया जाएगा, जहां इस मिल्क को कंटिन्यूअस स्टिर करते हुए इस मशीन की सहायता से खोया बनाया जाएगा। इन जनरल खोया के उत्पादन में मिल्क को तब तक इवेपोरेट किया जाता है जब तक दूध अपने इनिशियल वॉल्यूम का 1/3 ना हो जाए। आप आवश्यकता अनुसार खोया को फ्लेवर और टेस्ट प्रदान कर सकते हैं। इसमें शुगर और पिसी हुई इलायची भी डाल सकते हैं। खोया बनाने के बाद इसे एसएस ट्रे में निकाल लिया जाएगा और इसे ठंडा किया जाएगा। इसके बाद इस खोया की क्वालिटी टेस्टिंग की जाएगी, जिसमें पास हो जाने पर इसे पैक करके मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाएगा। यदि आप इस बिजनेस से प्रभावित होकर इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 2200 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया, 20 से 25 किलोवाट पावर कनेक्शन, 6 से 8 मैन पावर और 32 से 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, जिसके बाद आप अर्न कर सकते हैं 15 से 20% का प्रॉफिट। तो ये था खोया मेकिंग बिजनेस, जिसमें कम लागत के साथ आप एक बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। और क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं भारतीयों को कितना पसंद आता है, ऐसे में ये अनुमान भी आप लगा ही सकते हैं कि खोया का बिजनेस आपके लिए कितना लाभकारी हो सकता है। न केवल इसकी टारगेट ऑडियंस हर एज ग्रुप में मिल जाएंगी, पर ये सस्टेनेबल बिजनेस बड़े मार्केट साइज का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर आपके मन में भी बिजनेस शुरू करने की इच्छा जागृत हुई हो और आप भी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है, तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएमईजीपी योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान